काशी, बनारस, वाराणसी ये उस पौराणिक शहर के नाम हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग सिटी है। गंगा के तट पे बसा स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, बनारस। ग्रीटिंग्स व्यूअर, इस वीडियो में आपका स्वागत है। गंगा के तट पे बसा शिव की नगरी काशी के बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर पुराणों की माने तो काशी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। बट एज पर हिस्टोरियंस ये शहर 5000 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म के 5000 साल पहले इस शहर को बसाया गया। अब जब बात बनारस की हो रही है तो फिर बाबा से शुरू करते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी कि रेडिएंट साइन ऑफ शिव। शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। जैसे पुल्लिंग पुरुष होने का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो स्त्री होने का बोध कराए, जो स्त्री का प्रतीक हो, वो स्त्रीलिंग होता है। वैसे ही जो शिव का बोध कराए, जो शिव का प्रतीक हो, उसे शिवलिंग कहते हैं। तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी काफी पुराना और संघर्षपूर्ण रहा है। मंदिर को बहुतों बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। पहले ऐबक, फिर सिकंदर लोदी, फिर औरंगजेब। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के मुख्य स्थान पे औरंगजेब ने एक मॉस्क बना दिया। मामला अभी कोर्ट के अधीन है। तत्कालीन मंदिर मराठा वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया और 1835 में सिख महाराजा रंजीत सिंह ने 1 टन सोना डोनेट किया मंदिर को गोल्ड प्लेट करने के लिए। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि माँ के आशीर्वाद से कभी अन्न भंडार में कमी नहीं होती। बनारस के सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और ये बौद्ध धर्मों के 4 धामों में से एक है। यहीं पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म हुआ था। अष्टकोण स्तूप इस जगह को ऐतिहासिक प्रमाणित करता है और ये लगभग 2200 साल पुराना है। सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी भी बनारस आए थे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में और तत्पश्चात उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। बात हो बनारस की और गलियों का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। बनारस की गलियां भले ही संकरी हों, पर यहाँ के रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। तभी तो यहाँ बहुत सारे धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धाश्रम और शास्त्रालय भी हैं। और तो और एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यही है। ओ भैया, हल्के में ले लिए क्या? ये बनारस है। हर गली में मंदिर और अखाड़े बराबर मिलते हैं और बगल में मणिकर्णिका घाट, मतलब तो समझ ही गए होगे। खैर, बनारस अपने खान पान के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ का चूड़ा चाय और बनारसी पान आया है क्या कहने। और कपड़े पहनावे का अंदाजा आप यूं लगा लें कि आपके घर में लेडीज वार्डरोब में एक बनारसी साड़ी जरूर मिलेगी। तो ये तो हो गई शहर, इतिहास, मंदिर के बाद। अब चलते हैं यहाँ की जीवनदायिनी माँ गंगा किनारे। 88 घाट हैं बनारस में, जिसमें सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है और कुछ घाट तो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। बनारस के 88 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध है 80 घाट। ये वही घाट है जहां महाकवि तुलसीदास ने अपनी अद्भुत काव्य रचना रामचरितमानस की रचना की थी। 10 अश्वमेध घाट। इस घाट का नाम यहाँ होने वाले अश्वमेध यज्ञ के ऊपर पड़ा। अश्वमेध यज्ञ यानी कि ये एक यज्ञ होता है जिसमें कि एक अश्व घोड़े को कुछ वॉरियर्स के साथ छोड़ दिया जाता है और जो भी इसे कैप्चर करता है या चैलेंज करता है उसे वॉरियर से लड़नी पड़ती है और फिर बाद में राजा से भी लड़ना पड़ता है। और अगर कोई उसे कैप्चर नहीं करता है देन द किंग इज डिक्लेयर्ड अनडिस्प्यूटेड। मणिकर्णिका घाट। ये वो घाट है जहां आपको 24 घंटे चिताएं जलती मिल जाएंगी। मणिकर्णिका घाट इस बात का साक्षी है कि अंतिम और अटल सत्य यही है कि सबको एक दिन जाना है। अच्छा, अब आप बनारस जाएं और गंगा आरती ना देखे तो क्या देखा। ढोल, मृदंग और शंखनाद के बीच मधुर ध्वनि में गंगा आरती। ऐसा लगता है कि आप किसी दिव्य जगह पे खड़े हैं और मन से सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। घाट ऐसे जगमगाते हैं जैसे मानो कि दिवाली की शाम हो। मतलब ऐसा यहाँ हर शाम हर रोज होता है, यहाँ हर रोज दिवाली होती है। तभी तो बहुतेरे रस हैं इस बनारस के, जो जान गया वो यहीं का हो गया। तभी तो फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन ने कहा है, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, older even than legends and looks twice as old as all of them put together. मिलते हैं अगले वीडियो में। Kindly like and subscribe. Thank you.